देखिए, मुकदमे में अब जो है बेटी को जरूरी पक्षकार जो है बनाने का जो मामला है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला भी दिया गया। प्रलय नाथ राय के जो है 3 बच्चे हैं, विनय कुमार राय है, सरोज कुमार राय, साक्षी सिंह है। प्रलय नाथ राय के नाम से जो है सारा जमीन जायदाद है, यानी घर के ये सबसे बड़े हैं, तो जमीन का जो भी कागजात है वो कागजात पर जो है इन्हीं का नाम है, प्रलय नाथ राय का। लेकिन प्रलय नाथ राय के जो संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं वो हैं विनय कुमार राय, सरोज कुमार राय और साक्षी सिंह। अब होता है कि विवाद जो उत्पन्न होता है वो जो उनके बच्चे हैं विनय कुमार राय और सरोज कुमार राय और साक्षी सिंह जो उनकी बेटी है, तो ये तो जो साक्षी सिंह है ये उनकी बेटी है। लेकिन जो विवाद शुरू होता है वो होता है मिथिलेश और गौरव के साथ, यानी ये विवाद होता है जमीन का, जमीन के हिस्सेदारी का, जमीन के हक का। मतलब जमीन इस प्रकार जो है होता है कि कोई जमीन कीमती होने के वजह से, है ना, ठीक है, मान लेते हैं कि पहले बंटवारा हो चुका है, सारा जो है एक तरह से अपने पोजीशन पे कायम है, लेकिन फिर भी जमीन जो एक तरह से लगता है ना कि ये जमीन मेरे हिस्सेदार का कीमती हो गया है, और उनको लगता है कि ये जमीन अभी वर्तमान में तो हमारे दादा के नाम से ही दर्ज है, ये वर्तमान में जो हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं या जो नाम दर्ज है, जो खतियान है, वो हमारे दादा के नाम से है, तो क्यों ना इसमें भी हिस्सा ले लिया जाए, फिर से बंटवारा कर लिया जाए। तो जब ऐसा समस्या उत्पन्न होगा कि फिर से बंटवारा करना है, तो समझ सकते हैं विवाद होगा, जो मामला है वो आगे बढ़ेगा, और मामला आगे बढ़ेगा तो मामला जाएगा कोर्ट में। लेकिन जब मामला कोर्ट में जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो समझना अब जरूरी है कि मामला अगर कोर्ट में जाएगा, प्रलय नाथ राय की संपत्ति है, प्रलय नाथ राय की संपत्ति में आप क्या करेंगे? ठीक है, आप फिर से जो है ना 2 भाई में अगर बंटवारा का जो है आप अलग अलग करना चाहते हैं, विनय कुमार राय और सरोज कुमार राय के साथ, तो अब ये बंटवारा जो होगा, यानी आप जो केस फाइल करेंगे तो या किस पे करेंगे? अगर जो मिथिलेश है, मिथिलेश के द्वारा अगर केस फाइल किया जाएगा तो उनका कहना है कि संपत्ति को 2 भाग में बांट दिया जाए, लेकिन यानी मुकदमे में जो है बेटी जरूरी पक्षकार का मतलब है, देखें केस फाइल आप कर लेंगे, आप केस किस पे करेंगे? सरोज कुमार राय या उनके बच्चे के ऊपर, कि गौरव का जो जमीन है, गौरव का जमीन कीमती है और कीमती जमीन अब हो गया है, या हो सकता है इस पे किसी प्रकार का कोई NH गुजर गया है ना, नेशनल हाईवे अगर क्रॉस कर गया तो समझ सकते हैं जमीन तो कीमती होना ही है, तो अगर क्यों ना हमको उसमें भी हक मिले। ठीक है, अगर बंटवारा जो है मौखिक हुआ है, बंटवारा अगर हो भी गया है, और लेकिन अभी भी जमीन जो है वो विनय कुमार राय और सरोज कुमार राय के नाम से ज्वाइंट है या प्रलय नाथ राय के नाम से, देखिए ये समझना बेहद जरूरी है कि ये जो जमीन है ना, जो बंटवारा हुआ, तो ये बंटवारा इस प्रकार है कि ये टोटल जमीन को जो है इस पे 2 नाम दर्ज हो गया। एक नाम दर्ज हो गया विनय कुमार राय का, है ना, कुमार राय का, और दूसरा नाम जो दर्ज हो गया वो हो गया सरोज कुमार राय का। ठीक है, ये दोनों जो है यहाँ पर नाम जो है ये दर्ज हो गया एक साथ अगर है तो इसका मतलब अभी भी ये ज्वाइंट है, मतलब ये पूरी प्रॉपर्टी जो है ये दोनों भाई के नाम दर्ज है। अब यहाँ पर देखें कि जो संपत्ति है वो पर से है, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि इस पे जो नाम दर्ज है वो है प्रलय नाथ राय। ठीक है, अब जब कोर्ट में केस फाइल करना होगा, जब कोर्ट में केस करेंगे तो ये संपत्ति तो दादा की है, संपत्ति का खतियान तो जो है यानी मिथिलेश के दादा के नाम दर्ज है, तो प्रलय नाथ राय के जितने उत्तराधिकारी हैं, विनय कुमार राय, सरोज कुमार राय और साक्षी सिंह, सबको पार्टी बनाना पड़ेगा, सबके ऊपर जो है आपको नोटिस करना होगा। अब कहेंगे कि साक्षी सिंह का तो यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, भूमिका नहीं है, लेकिन ये जो है परिवार की उत्तराधिकारी है। लोग आज क्या कर रहे हैं, लोग अपने में विवाद खड़ा कर रहे हैं और उलझन में पड़ रहे हैं। अब अगर मान लेते हैं साक्षी सिंह को नोटिस गया और साक्षी सिंह को लगेगा कि ये जमीन में मुझे हक लेना है,
तो आपको हक लेना है तो आपकी जमीन जो है ना अब 2 हिस्सों में नहीं, अब 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी। मतलब अगर जो आपके पिता हैं या आपके जो दादा हैं, तो आपके पिता की बहन यानी मिथिलेश के जो पिता हैं विनय कुमार राय की बहन, या मिथिलेश के जो दादा हैं प्रलयनाथ राय की बेटी, संपत्ति में उनका हक जो है मिलना उनको तय है। लेकिन हक उसी केस में मिलेगा जब वो हक लेना चाहती है। अगर कोई भी व्यक्ति हक लेना नहीं चाहता है तो उसको, अब वो स्वीकार कर रहा है कि मुझे हक लेना ही नहीं है, मुझे अपने पिता का संपत्ति में हक नहीं लेना, मुझे अपने भाई के संपत्ति में हक नहीं लेना, तो जब हक नहीं लेना है तो फिर यहां पर कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगा। अब अगर इस मामले पर देखें तो सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है, सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है कि ये जो प्रलयनाथ राय हैं इनके द्वारा अगर किसी प्रकार का वसीयत जो है वो बना दिया गया है ना, बना दिया गया, अगर मान लेते हैं वसीयत तैयार हो गया है, प्रलयनाथ ने वसीयत में लिख दिया कि मेरा जो संपत्ति है पहला होगा विनय का, है ना, विनय का होगा, और दूसरा जो संपत्ति है उसमें जो हिस्सेदार होगा वो सरोज होगा, तो ये विनय कुमार राय के द्वारा कर दिया गया है। तो अगर ये वसीयत तैयार हो गया है तब जो है ये साक्षी का दावा जो है गलत होगा, या साक्षी को जो है यहाँ पर पार्टी फिर भी बनाना पड़ेगा। मतलब जो पक्ष है ना, पक्षकार है वो बनाना पड़ेगा। क्यों? अपने वसीयत को पहले आप साबित तो करेंगे। वसीयत साबित तो नहीं हुआ आपकी वसीयत सही है या गलत है, वसीयत साबित होगा तभी तो जो है संपत्ति 2 हिस्सों में बटेगा। प्रलयनाथ की अगर वो बेटी है, वो उत्तराधिकारी है, तो आपको उसको पार्टी बनाना पड़ेगा, ऐसा कहना। लेकिन अब है कि यहां पर वसीयत तो ये कर दिया गया। दूसरा जो हो सकता है कि वसीयत जो है ना, वसीयत नहीं किया गया। अच्छा, नहीं किया गया, उस केस में क्या होगा? उस केस में तो आपका वसीयत तो है ही नहीं, वसीयत नहीं किया गया तो सबको पार्टी बनाना ही है। ऐसे भी अगर कर दिया गया तो भी पार्टी बनाना है। क्यों? इसीलिए कि यहां पर जो है जो साक्षी सिंह है ना, वो उत्तराधिकारी है और यहां पर वसीयत जो है वो साबित नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट एक अपने फैसले में भी जो सुप्रीम कोर्ट का कहना था, साफ साफ कहना था कि देखिए माता पिता की संपत्ति है, बेटी का हक है, अगर माता पिता का वसीयत जो कर गए हैं तो ठीक है ना। तो हिंदू उत्तराधिकार जो कानून है उसके मुताबिक बेटियों को जो है पहली श्रेणी में रखा गया। मतलब जो बेटियां हैं ना, तो उनको भी जो है ना पहली श्रेणी में रखा गया। मतलब श्रेणी का मतलब ये हो गया कि जितना पहली श्रेणी में बेटा भी है, यानी जो उत्तराधिकारी होगा, जो पिता के मरने के बाद संपत्ति, पिता माता के मरने के बाद संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा, वो पहली श्रेणी में जो आएंगे वो पहले उत्तराधिकारी होंगे। अब पहली श्रेणी के अगर लोग मौजूद नहीं है तब जो दूसरी श्रेणी के लोग हैं वो उसके उत्तराधिकारी होते हैं। अब है कि प्रलयनाथ राय के द्वारा जो वसीयत किया गया है वो पैतृक संपत्ति का, मतलब इनके पास जो संपत्ति है वो पैतृक संपत्ति है। मतलब ये भी संपत्ति जो प्रलयनाथ राय को प्राप्त हुआ अपने पिता से हुआ, अपने दादा से हुआ, अपने नाना से हुआ, तो संपत्ति पैतृक है। तो वसीयत जो है, वसीयत मान्य नहीं होगा, मान्य जो है नहीं होगा, ये समझ लें। वसीयत अगर कर भी दिया गया ना तो वसीयत जो है मान्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसीलिए नहीं होगा कि ये वसीयत पैतृक संपत्ति का, और पैतृक संपत्ति का वसीयत करने का प्रलयनाथ राय को अधिकार नहीं था। हाँ, ये वैसे संपत्ति का वसीयत कर सकते थे जो संपत्ति जो है प्रलयनाथ की अपनी संपत्ति है। वैसी संपत्ति का वसीयत करते जो प्रलयनाथ ने अपने कमाई से जो है अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाई है, बनाई है, घर बनाए, मकान बनाए, वो सारी जो भी है, जमीन है और कहीं पर जो भी वो खरीदे हैं, तो सारा का वो वसीयत जो है वो मेंशन कर सकते थे। लेकिन उसी का कर सकते हैं जिसका वो स्वयं मालिक है। और पैतृक संपत्ति का अगर वसीयत करेंगे तो उसका मान्यता जो होगा वो 0 होगा, उसका मान्यता जो है वो नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, ये तो जो है वसीयत मान्य होगा नहीं होगा। अभी के जो लोग हैं, मान लेते हैं अभी लोगों को क्या करना चाहिए जो भविष्य में दिक्कत ना हो। तो भविष्य में दिक्कत से बचने के लिए अभी जो आप बंटवारा करते हैं, तो अगर मान लेते हैं आपकी ये जमीन है, तो आपके पिता अगर प्रलयनाथ जो है राय हैं, आप जो संपत्ति को डिवाइड करते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी को एक दस्तावेज पे, स्टाम्प पे डिवाइड करने के बाद उसको रजिस्टर्ड करवा लेंगे। रजिस्टर करने में
जो साक्षी सिंह है उसका एनओसी भी आप लेंगे, ठीक है, उनको नो ऑब्जेक्शन है। और साथ में जो संपत्ति आपका अलग हुआ तो ये संपत्ति जो है ये दर्ज मान लेते हैं विनय के नाम से हुआ है ना, तो ये जो संपत्ति है ये सरोज के नाम से दर्ज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये संपत्ति एक विनय के नाम से, दूसरा जो है सरोज के नाम से, दर्ज जो होगा संपत्ति अलग अलग हो जाएगा। तो अगर ये अलग अलग हो गया तो सही है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ऐसा करेंगे तो भविष्य में दिक्कत नहीं होगा, आपका जमीन पहले से अलग हो चुका है, सारा डॉक्यूमेंट है और कोर्ट में भी मान्य होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।